नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम और वर्क। ठीक है, यानी टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य। आज मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से मैं चालू करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, यही बुक है, नवीन अंकगणित है। ठीक है, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। ये पूरा बुक मैं सोल्यूशन कराऊँगा आज। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ जाता है और अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। कार्य, इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले ये किसी कार्य को अगर 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। क्या मतलब 10 किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 और 20 को एलसीएम लेंगे। अब 10 और 20 के एलसीएम कैसे लेंगे तो देख लीजिए। 10 और 20 को एलसीएम लेते हैं 2 से, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, फिर हो गया 5, ये हो गया कितना 5। तो देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 होगा, 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया 20। ये एलसीएम हमारा निकल गया। लेकिन एग्ज़ाम में मैं इस मेथड से बिल्कुल सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर इतना कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास कुछ भी समय नहीं बचेगा, है ना। 30 सेकंड के समय लगता है क्वेश्चन बनाने में। देख लीजिए तो कैसे बनाइएगा, तो देख लीजिए। अगर हम 10 लेते हैं और ये 20 है, तो एलसीएम को बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। किसको लगाएंगे? बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। अगर ये छोटी संख्या इस बड़ी संख्या को काट दे तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, है। तो इसका काट रहा है, देखा मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। याद रखिएगा कि 20 हो गया तो 20 में अगर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 दूनी कितना हो गया 20, तो ये हो गया 2 और 20 यानी 20 का पढ़ेंगे एक मरतबे तो कितना हो गया 1। तो याद रखिएगा कि 2 और 1 जो है ये इफिशियंसी है, यानी कार्य क्षमता है, इसकी कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या रखी, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए और बी तो 2 1 3 हो जाएगा। टोटल कार्य वर्क कितना है 20, तो 2 1 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं और सिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन पहले अच्छे से समझ लीजिए। अगला मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये इफिशियंसी के बारे में। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता यानी दक्षता। इफिशियंसी जो होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से समझिएगा, क्या होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन इफिशियंसी को सिर्फ ई लिखूँ तो ई प्रोपोर्शनल कौन हो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। आपको कोई परेशानी है नहीं ना। आप देखिए अगर टाइम को पूछ दे तो टाइम है जो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 इफिशियंसी। कोई दिक्कत यही हो जाएगा। आप इसको यूज कैसे करेंगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, तो पर फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, तब देख लीजिएगा ये इफिशियंसी रेशियो है। क्या है? इफिशियंसी रेशियो है जो दिया गया है, तो इसका 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ताकि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर इसकी इफिशियंसी रेशियो है तो टाइम रेशियो क्या होगा, तो देखिए ए और बी ज्यों के त्यों रहेगा, सिर्फ ये जो एफिशिएंसी है ए आपस में चेंज हो जाएगा, यानी ये 1/1 मतलब इसका ए का 1 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसको 2:1 है तो इसको 1:2 हो जाएगा। मेन इसको समझना है। अगर इस समझ गए तो क्वेश्चन टाइम और वर्क में समाप्त हो जाएगा, पूरे बुक ही खत्म हो जाएगा। चलिए आगे मतलब यह क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक की तुलना में भी अधिक 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसे कार्य को पूरा करने में भी कितने दिन लेगा। ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को, ठीक है, ए है जो किसी कार्य को कितना दिन में करता है, यानी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ए है और यहाँ बी है। आप ध्यान से समझिए, कहता है कि ए की तुलना में भी 60% अधिक कुशल है। तो ए है, मान लेते हैं कि ए अपने आप में 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 160। रेशियो लगा देता हूँ, इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 5 10 और 2 8 16। तो ए की कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी था, तो देख लीजिए ये हो गया बी। अब ए की कार्य क्षमता कितना था 5 था, और बी का कितना आ गया 8। यहाँ पर इसे देख लीजिए, लाल कलम से लगा देता हूँ, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 8। आप कह रहा है कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो 12 5 कितना हो गया 60। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तब बी की इफिशियंसी कितना है 8 ना, तब बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो टोटल एफिशिएंसी 60 और 8 से डिवाइड दे दीजिए। इसको काटना है तो काट दीजिए, 15 चौको 60 और इसको काट दीजिए 2 चौको 8, कट गया यहाँ बराबर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 15/2 लिख सकते हैं। देखिए 15 चौको 60 और 4 दूनी 8 आ गया ना। इसको और लिख सकते हैं 15 का आधा 7.5, तो इतना दिन में वह समाप्त कर सकता है। इतना इजी क्वेश्चन है कि पूछिए मत, है ना। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, और इसको किस मेथड से मैं बता सकता हूँ। तो देख लीजिए, अगर 60% दिया गया है तो 60% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/5, यानी 3/5 होता है। तब देख लीजिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन में जब रहे कि 60% है 50% है, तो बनाने का तरीका समझिएगा कि नीचे वाला को हमेशा क्या मानते हैं ए मानते हैं, और ऊपरे वाला को हमेशा क्या मानते हैं बी मानते हैं। कोची में टाइम एंड वर्क में अगर कहा कि ए बी से 60% कार्य कुशल है या बी ए से 50% कुशल है, तो इस प्रकार के यानी 60 का फ्रैक्शन वैल्यू देख लेंगे तो 3/5 होता है। तो जो नीचे जो रहता है हमेशा उसको ए मानेंगे और ऊपर वालों को बी मानेंगे। तब देखिए यहाँ ए है यहाँ बी है, ठीक है, सॉरी, अगर ये है ये बी है, तो देखिए ए कितना था इसकी एफिशिएंसी 5, अब बी है जो ए से अधिक कार्य कुशल है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको और इसको मिला देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ए हम जानते थे कि 12 दिन में करता है, तो 12 5 60, इसके साथ इसको गुना, तो कह रहा है कि बी, यहाँ पर एक्स भी मान के बना सकते हैं, तो कह रहा है कि बी के द्वारा किया गया कार्य, तो टोटल कार्य 60 था, बी की एफिशिएंसी कितना था, एफिशिएंसी 8 था। इसको काट दिए 15 चौको 60 और 2 चौको 8, और 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो ये 7.5 दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, और ये फर्स्ट मेथड था। और एक और मेथड है जो रेशियो मेथड है, तो आने वाला समय में मतलब बताएंगे, आने वाला क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, और नहीं तो फिलहाल अभी जस्ट मैं बता देता हूं। देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं करूंगा, देखिए A/B, ए की कार्य क्षमता बी से कितना था 60% कुशल था, तो इसको अगर हम 100 माने और इसको 160 माने तो 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 चौको 8। याद रखिएगा कि इफिशियंसी रेशियो था, तो हमारा टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, तो टाइम रेशियो 8:5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप कह रहा है कि ई तो ए था और ई कितना था बी था। आप ध्यान से देखिए रेशियो मेथड में कैसे यूज कर रहा हूँ,
कह रहा था कि ए किसी कार्य को, तो ए कितना है 8 ना, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना था 12 दिन। तो सबसे पहले 1 यूनिट का निकाल लेंगे, तो 12/8 इसको माने तो काट दीजिए। तो देखिए 4 से काट देता हूँ, 4 3 12 और 4 2 8, ये आ गया 3/2। तो कह रहा कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बी की कितने फिर से मतलब टाइम रेशियो था 5, तब 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, तब 5 गुने 3/2, तब पाती है 15/2, तब 15 का आधा कितना होता है 7.5 दिन। तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट जो तरीका है आपको ए तरीका है, रेशियो मेथड भी तरीका है, लेकिन जो आपको सबसे इजी लगे, आसान लगे, तो वही मेथड आप यूज कीजिएगा। कोई दिक्कत, देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और किस प्रकार से बनाएंगे। अच्छा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देख लीजिए ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है 10 दिन में। कोई दिक्कत, आप कह रहे कि जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देख लीजिए बी इसे कितना दिन में समाप्त करता है 15 दिन में समाप्त करता है ना। तो कह रहा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं या कर देंगे। तो देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया था इसको किस प्रकार से बनाइएगा। पहले 10 और 15 को एलसीएम लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि देखिए 10 है, ये 15 है, तो एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था कि बड़ा बड़ा को घेरा लगाएंगे। अगर इस संख्या इसको काट दे, एक मतलब इसके पीछे वाले जितने भी अंक अगर इसको काट दे तो वही इसका एलसीएम होता है। और नहीं तो 15 में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि 10 से कट जाएगा। तो देखिए 15 एकम 15, 1 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो 15 दूनी 30, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30, तो 30 तो 10 से काट देगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 30। आप कह रहे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो ए है 10 से इसको डिवाइड दे दीजिए, तो इसका एफिशिएंसी कितना निकल गया 3, और इसको एफिशिएंसी कितना होगा 15 दूनी 30। आप क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी बराबर, तो देखिए ए प्लस बी टोटल कार्य कितना है 30 है, और दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 से इसको डिवाइड दे दीजिए। तो देखिए 5 छका 30, तो कितना दिन आ गया 3 दिन। तो यही आपका आंसर हो गया। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़ा के चक्कर में मत फंसिए, 2G 3G के चक्कर में, सीधे दम 5G कॉन्सेप्ट सीखिए हमारे यानी चंदन सर के साथ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए ए और बी यानी ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं 15 दिन में। चलो मैंने लिख लिया। कहता है कि तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे या करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जैसे में 15 हो गया 20 हो गया, मैंने बताया था क्या एलसीएम लेने के लिए बड़ी संख्या को घेरा लगाते हैं। अगर इस संख्या को काट दे तो वही उसका एलसीएम होगा, नहीं तो इस 20 में कितना से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि 15 वो काट दे। तो देखिए 2 दूनी 40, 15 तो काटेगा नहीं, कहा कि 15 दूनी 30 होता है, तब 30 7 और 15 चौको 60, ये का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 आ गया, 60 15 को काट देगा तो एलसीएम को क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 मैंने लिख दिया। आप ध्यान से समझिएगा कि 15 चौको कितना होता है 60, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 4, अब बीती आई 60, यानी बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 3। तो कह रहा है कि बी अकेला, ये अकेला पूछ रहा था का
हाँ, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ से समझिएगा, अगर अच्छे से समझ गए तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ध्यान से समझिए कि बी की एफिशिएंसी कितना है, अलग से समझा देता हूँ, नहीं तो ये मैं ऐसे यहीं पर सोल्व कर दूंगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है, 4 ना। देखिए ए प्लस बी एफिशिएंसी का मतलब इधर वाला, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। अगर बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 था और 4, तो ए बराबर, ये 4 तो रहबे करेगा, अब प्लस है तो बराबर के ऊपर 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए बराबर 3 का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो देख लीजिए, इससे सीधे ए काट दीजिए, यानी ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल कार्ड था 60, हाँ ए का एफिशिएंसी 1 निकला, तो कितना दिन में काम करेगा, 60 दिन लगा देगा। ऐसे यहाँ पर मान भी बैठा सकते थे कि बी का 3 है, तो 4 में से 3 गया था 1, तो ए का एफिशिएंसी 1, टोटल वर्क मतलब करना है 60, तो ए से मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इतना तो मैं अलग समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन कार्ड जब भी बनाएंगे तो ऐसे ही माइंड में बैठा के सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि तपस महीर से दुगनी गति से कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा, दुगनी गति से कार्य करता है, इसको 2 मेथड से मैं बताने वाला हूँ। देख लीजिए, ये है तपस, ठीक है, मैं तपस को टी लिख रहा हूँ और महीर को मैं एम लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत। तपस जो है, ध्यान से समझिएगा, तपस की इफिशियंसी है मिहिर से दुगनी। अगर महीर, देखो ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूँ, महीर का अगर 1 है तो तपस का कितना हो जाएगा, 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखो ध्यान से समझना क्या कहता है, और देख लेता हूँ क्या है। कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितना समय में पूरा करेगा। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, बड़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा कि तपस और प्लस मिहिर अगर दोनों मिलकर कार्य करे, ठीक है, इसको कॉस्ट में लिखता हूँ, तो देखिए दोनों मिलेगा तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका 2 1 3 हो जाएगा। तो कार्य है जो कितना दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। तब ये 12 है, ध्यान समझिएगा, ये 12 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये कितना है, 12 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल कार्य करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 तिया कितना हो गया, 36, कोई दिक्कत। तो टोटल कार्य मेरा 36 हो गया। तब बोल रहा है कि तपस अकेला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तपस पूछ रहा है ना, तपस, तो देख लीजिएगा, तपस के पूछ रहा है, टोटल कार्य कितना है, 36, तपस के एफिशिएंसी कितना था, 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 18 दूनी कितना हो गया, 36। इसका मतलब है कि तपस उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी 18 दिन में समाप्त कर लेगा, कोई दिक्कत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे, तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में और बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को क्या कहता है कि ए अकेला, ठीक है, किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, पूरा करता है, और बी अकेला उसी कार्य को यानी 15 दिन में समाप्त करता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कह रहा कि बी अकेले 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है, तो शेष काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो ये है, देखिए ये है 15 और एक है क्या, 18। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया था कि बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे, कोई दिक्कत।
अगर इस संख्या को काट दे तो वही उसका एलसीएम होगा, और नहीं तो 18 में कितना से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि 15 काट दे। तो देखिए 18 दूनी 36, तो 15 दूनी 30, तो काटेगा नहीं। 18 तिया 54, 15 चौको 60 नहीं होता है। 18 5 90 और 15 छक्का 90। ये का मतलब इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 90 हो जाएगा 90। तो 15 है जो 90 को काट देगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90। तो टोटल कार्ज कितना आ गया 90, यानी एलसीएम 90 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 18 5 90, तो एक एफिशिएंसी 5 और 15 छक्का 90। अब कह रहा है कुछ जी कि ए अकेला किसी कार्य को कुछ कह रहा था, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। हाँ, बी जो था अकेले यानी 10 दिन कार्य करके और छोड़ दिया। आखिर 10 दिन तो कार्य वह किया होगा, 10 दिन के बाद ना छोड़ा, 10 दिन तो कार्य किया होगा। तो बी के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य, तब बी की टोटल इफिशियंसी कितना था 6, और 10 दिन वह कार्य किया, तो टोटल कितना दिन कर दिया 60 दिन है। अच्छा, तो कह रहा कि शेष कार्य को, तो शेष कार्य, तो टोटल कितना कार्य था 90, और बी ने 60 कार्य कर दिया, तो टोटल मतलब घट के बच गया कितना शेष 30, यानी 30 मतलब कार्य है जो हमको करना है। अब कह रहा है कि ए अकेला, ये पूछ रहा था ना, देख लेता हूँ, ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, बस कुछ दिक्कत नहीं। तो ए की एफिशिएंसी कितना है बाबू, ए देखो टोटल कितना है 30, और ए की एफिशिएंसी कितना था 5, 5 से भाग दे दो तो ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। एक का मतलब है कि ये है जो 6 दिन में वह कार्य को कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। तो देख लीजिएगा, कहने का मतलब है कि ये है, ये बी है, और टोटल कितना है सी भी है, ए सी है, कोई दिक्कत, ध्यान से समझिएगा हम किस प्रकार से बताते हैं। कह रहा है कि ए है कि 1/2 भाग जो है कितना दिन में कर रहा है, भाग है यानी 5 दिन में कर रहा है। कितना दिन में 5 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। और बी जो है 3/5 भाग है जो 9 दिन में कर रहा है। और सी जो है 2/3 भाग है जो 8 दिन में समाप्त कर रहा है। अब मैंने क्या लिखा, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए ध्यान से, मैं इसलिए इतना डाटा मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। कैसे बनाएंगे, ये है जो किसी कार्य को कितना दिन में, 1/2 भाग 5 दिन में, तब पूरा भाग करने के लिए नीचे वाले से गुना कर देंगे। अगर ऊपरे वाला काटता है तो भाग का मतलब यहाँ इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर काटेगा तो काटेंगे, नहीं तो नीचे से इक्वल कर देंगे, तब पूरा कार्य कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। और बहुत सारे बच्चे सदमे में या कोपचा में चले गए होंगे या कोमा में, ठीक है, कि ये सर ये कैसे हो गया। अरे तब 2G और 3G वाले हैं तो यही ना होगा, सीधे एकदम 5G कॉन्सेप्ट रखिए, है ना। तो देख लीजिए इसका कितना हो गया 10। आप देखिए बी का बताए थे ना कि भाग का मतलब यहाँ इक्वल, या भी नहीं समझ में आता है तो ध्यान से समझ लीजिए। भाग जैसी रहेगा तो ऊपर जो जितना रहेगा तो उसको कटेगा तो काट देंगे। तो देखिए 3 3 जा कितना हो गया 9। आप बताए थे नीचे से गुना करना है ये 3 में, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, यानी 15 तिया 45, हाँ जी सॉरी पातिया कितना हो गया 15। तो इसका बी की टोटल मतलब कितना हो गया, यानी बी है जो 15 दिन में कार्य कर लेगा। आप देखिए सी है जो 2/3 भाग 8 दिन में, तो बताए थे ऊपरे से काटेगा तो काट देंगे, तो 2 चौको 8, और इसको से गुना करना है 4 में, नीचे वाले से गुना ऊपरे वाला से कटम कोटिंग। तो देखिए 4 तिया कितना हो गया 12। अब हो गया इतना। ये आपको इतना डाटा समझाने के लिए लिखे हैं, जो बोले ना कि नहीं तो कहिए सर
बहुत सारे बच्चे कोमा में या कोपचा में चले गए होंगे, ये कैसे होगा। तो अभी 3G 2G टीचर से सीखिएगा तो यही ना होगा, सीधे 5G कॉन्सेप्ट सीखिए। आप देखिए यहाँ तो डाटा मेरा क्लियर हो गया, उतार लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। आप देखिए मैंने बताया था कि 10, 15 और 12 है। अच्छा, कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एलसीएम लेना है, कैसे लेंगे तो बताए थे। एलसीएम लेने के लिए जो बड़ी संख्या होता है उसको घेरा लगाते हैं। अगर इस संख्या, दोनों संख्या देखिए सीरियल ढंग से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहीं पर ही देख लीजिए, ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है। एलसीएम लेना है हमको, चाहे कैसे ले लेंगे। तो बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे एलसीएम लेने के लिए। आप देखिए ध्यान से कि दोनों संख्या कुछ नहीं काट रहा है, तो मैं इसमें कितना से गुना कर दूं कि दोनों संख्या काट दे। अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो 15 दूनी 30, 10 काटता है लेकिन 12 नहीं काटता है। ठीक है, तो मैं 15 तिया 45, 15 चौको 60, मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 भी काटेगा और 12 भी काटेगा। ठीक है, तो इसको हम कितना एलसीएम ले लेंगे, 60। कोई दिक्कत, आपको समझाने के लिए डाटा दिखा रहा हूँ, नहीं तो तुरंत बता देते। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 10 छक्का 60 और 15 चौको 60 और 12 चौको 12 पचे 60। आप देख लीजिए कि टोटल A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य कितना है 60। तो इधर टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा कि तीनों मिल के कर रहा है। 6 4 10 5 15, 15 से डिवाइड कीजिए, 15 चौको 60। एक का मतलब है कि 4 दिन वह समाप्त कर देगा। 4 दिन में, यानी तीनों मिलकर किसी मतलब पूरा कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देगा। इस डाटा को इसलिए लिखा कि ताकि आप यह कैलकुलेशन इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में रहे तो इसी प्रकार से सोल्व कीजिएगा। नहीं तो इतना चौड़ा लंबा नहीं, सीधे मैं डायरेक्ट कर देता, बस इतना में ख़त्म। उतना लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देख लीजिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है, 8 दिन में। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं, पूरा करने वाला है, समाप्त करने वाला नहीं है। और बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, इसके बाद ए अकेला उससे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम इसको एलसीएम ले लेंगे 8 और 12 का। तो देखिए मैंने बताया था एलसीएम लेने के लिए 12 को घेरा लगाएंगे बड़ी संख्या को। अगर ये 8 इसको संख्या से काट दे तो यही एलसीएम हो गया, नहीं तो 12 में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि संख्या काट दे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 24, तो 8 ही काट दे रहा है कि नहीं 24 को, तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया 24। अब इसको डिवाइड दीजिए 8 24 और 12 दूनी 24। तो अब देख लीजिए ध्यान से, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 3 और बी के कितना हो गया 2। अब कह रहा है कि बी 4 दिन तक कार्य करने में लगा रहता है। तो देख लीजिए बी के द्वारा किया गया कार्य, बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा काम। तब बी की एफिशिएंसी कितना था 2 और 4 दिन तक बेचारा लगा रहता है, तो टोटल कितना दिन कर देगा काम, 8 दिन कर देगा, है ना। ये इधर वाला है पार्ट, इधर देख लीजिए। तो शेष काम कितना रह जाएगा, तो देखिए टोटल 24 कार्य था, ये 8 कार्य कर दिया, तो टोटल 16 काम बच गया। आप कह रहे हैं कि एक किलो उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, बी की कितना एफिशिएंसी 2, तब बी की जगह 2 बैठा दीजिए। ए के पूछ रहा है तो इसको में से डिफरेंस को घटा दीजिए, है ना। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो जो 1 निकलेगा तो ए का निकलेगा। तो ए के द्वारा किए गए कार्य कितना हो गया, तो टोटल मतलब कार्य कितना बचल है 16 और ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 1, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 16, यानी ए के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 16। एक का मतलब यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है।
ठीक है, चलिए मैं यहाँ बी भी लिख देता हूँ, पता चल ही जाएगा जो भी प्रक्रिया करते हैं, है ना। कह रहा है कुछ ही कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक था। अगर ए के अगर 100 माने तो बी का कितना हो जाएगा 150, ताकि 100% अधिक है ए से। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दीजिए। ए को 100 है तभी ए से कितना हो गया 50% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 5, आई हो जाएगा कितना 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 आई 15, यानी इसका 2 और 3। तो याद रखिएगा कि इफिशियंसी रेशियो है, ठीक है। तो देखिए यानी ए का कितना हो जाएगा 2 और बी का कितना हो जाएगा 3। मैंने बताया था कि टोटल कार्य कराने के लिए, क्या कि ये है जो 9 दिन में समाप्त करता है, तो इसको साथ गुना कर दीजिएगा, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। अब क्वेश्चन क्या कहता है जब देख लीजिए, कहता है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देख लीजिए बी की इफिशियंसी कितना है 3 है, तो टोटल कार्य कितना 18, बी की इफिशियंसी कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए 3 छक 18, यानी 6 दिन में बी समाप्त कर देगा किसी कार्य को। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको रेशियो मेथड से भी मैं बता देता हूँ। देखिए A/B, यानी अगर इस 100 है तो ये कितना हो गया 150, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। तो ये इफिशियंसी रेशियो है, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम रेशियो इफिशियंसी रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी 3 जो है ये का होगा, ठीक है। आप देखिए कह रहा कि एक ही कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, तो देखिए ए है और बी है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया 9, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 9/3 यानी 3 आ गया। अब याद रखिएगा कि कार्य की बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करता है, बी का कितना है एफिशिएंसी, अभी टाइम रेशियो 2, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 अगुना 1 का मान कितना निकला 3, तो टोटल कितना हो गया 6 दिन। आंसर तो रेशियो मेथड हो गया। मैंने बताया था कि टाइम रेशियो और इफिशियंसी रेशियो टाइम रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसी प्रकार से बनाइएगा एग्जाम में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है ए तथा बी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। कोई दिक्कत नहीं, ए तथा बी किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है 18 दिन में, ठीक है। और कहता है कि बी तथा सी यानी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और कहता है सी तथा ए यानी किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए कुछ नहीं करना है, इधर वालों को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो देख लीजिए ये 18 है, 24 है और 36 है। एलसीएम लेने के लिए सिखा देता हूँ, और एनटीपीसी के एग्जाम में हर एक बार एक क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 36 को घेरा लगाएंगे, बड़ी संख्या 18 दूनी 36, तो ये तो काट दिया, लेकिन 24 इस संख्या को काट रहा है नहीं, तो 36 में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि 24 काट दे। तो देखिए 36 दूनी 72, अगर मैं 2 लगा दूं तो 72 और 24 तिया 72 होता है। एक का मतलब 24 भी संख्या को काट दे रहा है, एक का मतलब है क्या कि 24 भी काट दे रहा है, एक का मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 72 यानी 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सीधे डिवाइड कर दीजिए। 18 को 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। आप कह रहे देखिए ध्यान से समझिएगा कि ए के यहाँ है, एक यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, यानी सब 2-2 गो है। तो देखिए टोटल कितना हो गया 4 3 7 2 9, तो इसको 9 लिखेंगे और बट्टा में 2 लिखेंगे, इसको कोष्ठ में लिखेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी, और टोटल कार्य कितना करवाना है 72, तो सीधा लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी, तब 72 में 9/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 बटा में 2 है तो गुना में चला जाएगा। आप देखिए 9 8 72 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस 16 दिन में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे।
कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से समझिएगा मैं किस प्रकार से समझा रहा हूँ। इसको डिवाइड दशमलव में भी डिवाइड करिएगा तो 9 के आधा 5.5 होता है, उधर लेके जाइए या फिर डायरेक्ट ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 8 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहा है कि बी तथा सी, तो बी तथा सी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी तथा ए मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। कुछ नहीं करना है, तो कह रहा है कि सी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? कुछ नहीं, मैंने बताया क्या कि 8, 12, 15 का सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या को घेरा करते हैं। अगर ये दोनों संख्या इस संख्या को काट दे तो वही एलसीएम होगा, नहीं तो फिर 15 में क्या से गुना कर दूं कि दोनों संख्या काट दे। तो देखिए 15 दूनी 30, 15 3 15, हाँ इकरा में हम 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 ठी 20 से, देखिए यानी 15 से काट जाएगा और 12 देंगे 20 से, इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो देखिए आप काट जाएगा कि नहीं? 15 ठी 20 से और 12 देंगे 20 से और 15 ठी 20 से, यानी 10 है। आप देख लीजिएगा ध्यान से, तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 33। और इधर में कितना मतलब कितना है? तो ए प्लस बी प्लस सी, और सब कितना था? 2 था, तो 2 से डिवाइड कर दिए। टोटल कार्य कितना है? 120 है। आप देखिए कि इसको 33 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 यानी 16.5 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा? 120। ध्यान से समझिएगा। आप कह रहा कि सी अकेला काम करता है, ए प्लस बी का कितना है? 15, तो ए प्लस बी का है 15, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो सी का कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसको घटाइएगा तो सी का निकल जाएगा कितना? 1.5। ध्यान से समझिएगा। जब इसको घटाइएगा तो देखिए 16 में से 15 गया था, 1 आ गया, 10 ऐसे घटाइएगा, 16.5 है, 15 घटा दीजिए तो ये कितना हो गया? 1.5 हो गया कि नहीं? तो सी की एफिशिएंसी 1.5, लेकिन टोटल सी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो 120 में 1.5 से डिवाइड कीजिए, दशमलव हटाइए और ऊपरे 10 को हटा दीजिए। अब इसको काट दीजिए 15 ठी 20 से, तो ये टोटल देखिए 10 दहियों 80, तो यानी 80 दिन में यानी सी के द्वारा कार्य समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप ऐसे भी घटा सकते थे कि 33/2 और -15, वैसे भी कीजिए और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। थैंक यू।